हेलो एवरीवन। आज हमारे कंप्यूटर जीएसटी वाले सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। अभी जैसे कि आप देख सकते हो अपने सिंगल स्विच बोर्ड सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, टैक्स, टीडीएस, जीएसटी, आरओसी, बैल। तो आज हम जीएसटी वाले की बात करते हैं। जीएसटी पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जितनी भी आपकी पार्टीज होंगी जो आपने ऑलरेडी ऐड कर चुके हो जीएसटी वाले सॉफ्टवेयर में, वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। नई पार्टी कोई भी आपको क्रिएट करनी है तो उसके लिए सेम प्रोसेस है। आप ऐड पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका स्टेटस है वो आप स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। स्टेटस सेलेक्ट करने के बाद ये आपसे कोड पूछेगा, कोड आपको डालना है, जो भी आप कोड आप देना चाहते हो। यहाँ पे नेम आप मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप एक सेकेंड, उसके बाद आपको यहाँ पे और कुछ इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करनी। यहाँ पे डायरेक्टली आना है इंपोर्ट डिटेल्स फ्रॉम जीएसटी। तो आपका जो भी डेटा है जो जीएसटी का पार्ट है, मतलब एड्रेस हो गया, आपका नेम हो गया, जितनी भी आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्टली साइट से गेट कर लेगा। तो उसके लिए आपको इंपोर्ट डिटेल्स फ्रॉम जीएसटी पे आना है। यहाँ पे आपको आईडी पासवर्ड मेंशन करना है। जो भी आपका जीएसटी का लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। मेंशन करने के बाद यहाँ पे गेट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, जो बेसिक आपका डिटेल्स है वो यहाँ पे विदाउट ओटीपी पे क्लिक करना है। मैं ऑलरेडी कोई पार्टी जो ऑलरेडी मैंने ऐड कर रखी है मैं आपको सिलेक्ट करके बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं जिस पार्टी को ले लेता हूँ, जैसे ये पार्टी सिलेक्ट करने के बाद ये आपका मेन विंडो रहेगा जहाँ पे आपको वर्किंग करनी है जीएसटी वाले पोर्टल पे। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो पहला जो काम करना है वो सबसे आपको गेट जीएसटी डेटा, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। आईडी पासवर्ड आप यहाँ पे मेंशन कर ही देंगे, जो भी आपका आईडी पासवर्ड है। और उसके बाद गेट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे, विदाउट ओटीपी पे आप क्लिक करेंगे तो ये कैप्चर कोड पूछेगा। सिर्फ ये कैप्चर कोड आपको डाल के ओके करना है। तो यहाँ पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है, जैसे जीएसटी नंबर क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, आपका रेगुलर टैक्स पेयर है, इसका एड्रेस वगैरह सब मास्टर में आपका फीड हो जाएगा। उसके बाद आप चाहते हैं जो भी आपका प्रीवियसली जो भी वर्किंग हुआ है, जैसे 3P का डेटा हो गया, GSTR1 का डेटा हो गया, GSTR2A का डेटा हो गया, पूरे साल का ही नहीं, जब से आप वर्किंग कर रहे हो तब से आप पोर्टल से पूरा डेटा लेना चाहते हो तो यहाँ पे गेट रजिस्ट्रेशन डेटा, गेट डेटा, और यहाँ पे आपको 3P का, 1 का, 2A का किस किस का डेटा चाहिए विदाउट ओटीपी पे क्लिक करना है तो ये आपका पूरा डेटा ले लेगा। अब ये भी इन्फॉर्मेशन है कि आपको जैसे कोई भी डेटा अपडेट होता रहता है तो ये भी आपको दिखाता रहेगा कि लास्ट आपने कब साइट से लिया था डेटा, वो टाइम और डेट आपको डिफाइन करता रहेगा। इसके लिए आपको जो भी आपके रिटर्न आपने फाइल किए हैं उसके पीडीएफ, जो आपकी रिटर्न पीडीएफ है वो भी आपको सॉफ्टवेयर में अपडेट करनी है। तो यहाँ पे आप गेट फाइल रिटर्न पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे गेट रिटर्न पीडीएफ पे आप क्लिक करेंगे। जो भी आपके जितने भी आपके चालान हो चुके होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। आपको रिटर्न फाइलिंग स्टेटस का अपडेट होना चाहिए, अगर नहीं भी है तो यहाँ पे आप ऑप्शन दिया हुआ है अपडेट फाइलिंग स्टेटस, वो अपडेट कर देगा। उसके बाद जिसका आपको डाउनलोड करना है उस पर टिक करके स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करना है। ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस करेगा, ऑटोमेटिकली लॉगिन करेगा, सब कुछ ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड करके अटैच कर देगा सॉफ्टवेयर में। फिर यहाँ पे आपके अटैच यहाँ पे शो हो जाएंगी पीडीएफ। अगर जो पीडीएफ आप डायरेक्टली यहाँ से क्लाइंटों को मेल भी कर सकते हो, ऐसे नहीं कि आपको डाउनलोड करके आपकी मेल आईडी पे लॉगिन करना होगा फिर वो वहाँ से आप उसको फॉरवर्ड करेंगे या भेजेंगे, वो आपको रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप वन टाइम मेल सेटअप करते हो सॉफ्टवेयर में तो डायरेक्टली आप बल्क में यहीं से आप क्लाइंटों को सेंड मेल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप कहते हैं चालान डिटेल्स, यानी चालान जो भी अब तक आपने चालान पेमेंट किया है जीएसटी पे, वो चालान डिटेल्स उनकी पीडीएफ जो होती है वो आपको सॉफ्टवेयर में अपडेट करनी है। तो यहाँ भी आप गेट चालान पीडीएफ, डायरेक्टली जितने भी आपके चालान पीडीएफ ऑलरेडी आप पेड कर चुके हैं वो यहाँ पे आपको अपडेट हो जाएंगे। जिस भी पीरियड में और जिस भी फाइनेंशियल ईयर में आपको अपडेट करना है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। ये आपको बता देगा कौन सा सीपीएन नंबर है, कब हुआ है, अमाउंट कितना है, एक्सपायर डेट क्या है। आपको सिर्फ पीरियड सेलेक्ट करना है, फाइनेंशियल सेलेक्ट करना है, जिसमें आपको इंपोर्ट करना है और डायरेक्टली आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो उसको। अगर आपको एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है, एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसे कि वही मैंने बताया क्लाइंट को मेल करना है, डायरेक्टली क्लाइंट को मेल भी आप यहीं से कर सकते हो। तो ये 4 काम बेसिकली हैं जो आप अभी स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर जीएसटी में। तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन यानी आपका रिटर्न, आपका बेसिक डेटा, आपका रिटर्न डेटा हो गया, आपका फाइल रिटर्न पीडीएफ हो गया, गेट चालान पीडीएफ यानी चालान की डिटेल्स आपकी आ गई।
उसके बाद यहाँ आने के बाद ये आपका मेन विंडो है। यहाँ पे आप देख रहे हैं परमानेंट इन्फॉर्मेशन, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो वन टाइम आपको फीड करनी है, आपका नेम एड्रेस वगैरह जो भी आपका होता है। यहाँ पे एक बार आपको बता देता हूँ मैं, यहाँ पे भी मैंने इसको रेगुलर टैक्स पेयर सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको कंपोजिशन स्कीम सेलेक्ट करता हूँ तो वहाँ पे GSTR 4 इनेबल हो जाएगा। अगर मैं इसको टैक्स डिडक्टर सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे GSTR 7 सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको टैक्स कलेक्टर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे GSTR 8 इनेबल्ड हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने इसको रेगुलर टैक्स पेयर सेलेक्ट किया है, इसलिए बाहर GSTR 13 भी दिख रहा है। और क्वार्टरली मोड है आपका, तो यहाँ पे आपको यस मेंशन करना है। अगर आप साइड से गेट कर ले तो ऑटोमेटिकली आपका जो भी आपका स्टेटस है, आप क्वार्टरली मोड पे हो या मैनुअली मोड पे हो यानी मंथली मोड पे हो, वो आपको डिफाइन कर देगा यहाँ पे। यानी ये तो आपको कुछ करना ही नहीं है, साइड से पूरा आपका डेटा आ जाएगा। इसके बाद आते हैं, जैसे कोई भी अगर आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है GST पोर्टल पे, तो नया रजिस्ट्रेशन भी आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो। आप रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पे आओगे, यहाँ आने के बाद जो भी आपका नया रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप आओगे। आने के बाद यहाँ पे जो भी आपको डेटा मेंशन करना है या आपने जो ऐड करते हुए पार्टी का मेंशन किया है उसका नेम वगैरह, वो सभी आपको डालना है। डालने के बाद यहाँ पे आप एग्जिट करोगे। कोई भी मिसिंग इन्फॉर्मेशन होगी सॉफ्टवेयर आपको बता देगा, जहाँ पे डेट ऑफ विच लायबिलिटी इज नॉट अराइज, प्रोप्राइटरी फोटो इज मैंडेटरी, पर्सन फोटो इज मैंडेटरी। तो इस पर आप क्लिक करोगे तो उस पे ले जाएगा जहाँ पे आपको मेंशन करनी है। तो ये यानी जो भी आपको मिसिंग इन्फॉर्मेशन है आप फीड करोगे। आपको प्रिंट आउट लेना है, क्लाइंट को देना है कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर है यानी आपके रजिस्ट्रेशन में, तो प्रिंट आउट भी आप यहाँ से दे सकते हो। एक ऑप्शन अपने यहाँ भी दिया हुआ है कि जैसे मैनुअली आपको कुछ भी वर्किंग नहीं करनी है तो क्वेरी का एक ऑप्शन दिया हुआ है। इस ऑप्शन का मतलब यही है कि अगर कोई मिसिंग इन्फॉर्मेशन होगी तो डायरेक्टली आप क्लाइंट को यहीं से मेल कर सकते हो, और वो जब रिप्लाई देगा तो ऑटोमेटिकली जो अटैचमेंट वो लगा के देगा वो सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसके लिए आपको वन टाइम आपको आपका मेल सेटअप करना होगा, तो मेल सेटअप करते हो तो वो भी यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपको यहाँ आना है, सेकंड वाले ऑप्शन में ऑनलाइन एक्टिविटी। अब यहाँ पे आपको पार्ट भी यहीं से जनरेट होगा आपका, और पार्ट भी यहीं से जनरेट होगा, ठीक है। अगर आपको पार्ट भी में ब्लैंक देना है तो वो यहाँ पे ब्लैंक भी आप यहाँ से कर सकते हो। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पे गेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहीं से आप डाउनलोड कर सकते हो। क्लाइंट को मेल करना है डायरेक्टली आप क्लाइंट को मेल भी यहीं से कर सकते हो। PDF में चाहिए PDF में आपको यहाँ से मिल जाएगा। DHC रजिस्टर्ड अपडेट करना है वो भी आप डायरेक्टली यहीं से कर सकते हो। और लॉगिन के लिए जैसे आपको पोर्टल पे रजिस्टर करना है तो आपको ऐसे नहीं कि साइट पे जाना है और वो करना है, वो रिक्वायर नहीं है। ना कि आपको लॉगिन डिस्क पे क्लिक करके फिर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, तो वो भी आपको इतना करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो मैं बता देता हूँ आपको कहाँ से करना है। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे आके इस ऑप्शन पे लॉगिन करना है, तो इतना अंदर आने की जरूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर में मेन यहाँ ब्लैंक हो रहा है, देखिए आप ये ऑप्शन ब्लैंक हो रहा है। तो कभी आपको लॉगिन करना है डायरेक्टली आप यहीं से डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो आपको साइट पे ले जाएगा, आपका लॉगिन ID पासवर्ड ऑटोमेटिक डाल देगा, सिर्फ आप लॉगिन करके दे देगा। इसके बाद आते हैं अपना मास्टर टेबल। मास्टर टेबल उस चीज़ के लिए है कि आपको मैनुअली अगर कोई भी आपको GST रेट चार्ट ऐड करना है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। रेसिपेंट आपको ऐड करने हैं, ये मैनुअली मैं बता रहा हूँ। इंपोर्टिंग का पार्ट भी अपन ने दिया हुआ है एक्सेल से टैली से, वो भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे मैनुअली आपको करना है, ऐड न्यू करना है, सिर्फ आपको GST नंबर डालना है, प्रीफिल करना है, और यहाँ से आपका पूरी इन्फॉर्मेशन साइट से यहाँ से पिक कर लेगा, और यहाँ पे आपको सेव एंड एग्जिट करना है। इसके अलावा ऐसे सप्लायर की डिटेल्स है, जो भी सप्लायर है आपका वो भी आपको ऐड नहीं यहाँ से करना है अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं तो। और ई-कॉमर्स ऑपरेटर डिटेल्स वो भी आपको ऐड करनी है, डायरेक्टली यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। इसके अलावा जो आपको डेटा ऐड कर मतलब इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट की फैसिलिटी अपन ने यहाँ पे दी है, इंपोर्ट एक्सेल टैली डेटा। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन एक्सेल इंपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर एक्सेल आपको इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे GSTR 1 का करना है, जैसे तो GSTR 1 कम टू GST, ये मेरे सॉफ्टवेयर का टेम्पलेट है,
तो ब्लैंक टेम्पलेट भी दिया हुआ है, अगर ब्लैंक टेम्पलेट आप डाउनलोड करते हैं उसमें फीड करते हैं तो डायरेक्टली आप ब्राउज करके प्रोसीड कर सकते हैं। इसके अलावा GSTR GST ये डिपार्टमेंट का टेम्पलेट है और टैली का टेम्पलेट है। तो टैली से आप डायरेक्टली जनरेट करके एक्सेल लाते हो, या डिपार्टमेंट का टेम्पलेट आपके पास फीडेड है या क्लाइंट आपको देता है तो वो भी आप डायरेक्टली ब्राउज करके प्रोसीड कर सकते हो, या फिर ब्लैंक टेम्पलेट भी यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। कई यूजर्स मार्क सॉफ्टवेयर भी यूज करते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के लिए, तो मार्क सॉफ्टवेयर अगर आप यूज करते हैं तो उसका टेम्पलेट भी यहाँ पे डायरेक्टली आपका प्रोसीड हो जाएगा। इसके अलावा आपको जैसे जो आपके ऑनलाइन सेलर्स हो गए, लाइक अमेजोन का हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ETC हो गया, उनका कोई अदर फॉर्मेट है जो कि सबका सेम ही रहता है, जो ऑनलाइन जितने भी सेलर होते हैं, तो उनका टेम्पलेट भी आपके पास फीडेड है, तो ब्राउज करके आप प्रोसीड करके डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। अमेंडमेंट करना है तो अमेंडमेंट का ऑप्शन भी दिया हुआ है, अमेंडमेंट भी आप यहाँ से कर सकते हैं, उसके लिए इंपोर्टिंग का पार्ट भी दिया हुआ है। इसके अलावा जैसे GSTR1 का है, सेम GSTR2 का भी है, कंपनी GST मार्क सॉफ्टवेयर से यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा आते हैं टैली इंपोर्ट पे। अगर आपका टैली इंपोर्ट करना है तो अगर आपके पास टैली ERP9 है और आपकी अकाउंटिंग प्रॉपर्ली है तो आप डायरेक्टली यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपको टैली ओपन करनी है और या डायरेक्ट इंपोर्ट पे क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिकली टैली का पोर्ट कैच करेगा, प्रोसीड करना है, ये आपको पार्टी का नेम देगा और सारी जो मैपिंग की विंडो होगी वो आपको दिखाएगा। बाय डिफॉल्ट ये ले लेगा, अगर फिर भी आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप चेंजेस कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट के बाद भी अगर आपको कुछ भी आप किसी से भी करते हो, एक्सेल से, टैली से, बिजी सॉफ्टवेयर से, जीएसएन फाइल से, तो इंपोर्ट के बाद भी उस डेटा में आप मैनुअली चेंजेस कर सकते हो अगर आप चेंजेस करना चाहो तो, या फिर एडिशनल आपको कोई एंट्रीज एडिशनल डालनी है तो वो भी आप कर सकते हो। इसके अलावा आते हैं बिजी सॉफ्टवेयर से। बिजी सॉफ्टवेयर की जो XML होती है, अगर आप बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हो, उसकी XML है आपके पास, तो डायरेक्टली आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। जीएसएन फाइल है वो टैली से भी जनरेट होती है, डिपार्टमेंट यूटिलिटी से भी होती है, अगर वो आपके पास है तो वो भी आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट कंप्यू बिल, ये है कि हमारे सॉफ्टवेयर में कंप्यू GST में बिलिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अगर कोई क्लाइंट बिलिंग के लिए भी अपना सॉफ्टवेयर यूज करता है तो उससे भी आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। ईवी बिल से आपको इंपोर्ट करना है तो ईवी बिल से भी आप कर सकते हो, और कोई क्लियर टेक्स्ट सॉफ्टवेयर यूज करता है तो उससे भी आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। इसके बाद आते हैं अपन GSTR 3B पे। यहाँ पे 3B का पार्ट दिया हुआ है। 3B अगर आपको फाइल करना है तो यहाँ पे आपको मैनुअली फीड करना है। ये रिटर्न ऑलरेडी फाइल हो चुकी है, इसलिए ये ब्लॉक हो चुका है डेटा, वरना आप यहाँ पे मैनुअली यहाँ पे डाल सकते हैं जो डेटा है। और मैनुअली नहीं डालना चाहिए, इंपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे इंपोर्ट GSTR एक्सेल टेम्पलेट भी दिया हुआ है, कंप्यूटर GST सॉफ्टवेयर का भी है, और डिपार्टमेंट का और टैली का टेम्पलेट भी है। और JSON फाइल से करना है तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। इसके अलावा 1 और 2 के अंदर आपका डेटा फीडेड है सॉफ्टवेयर के अंदर, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है लिंक विद GSTR 1-2 है, तो इस पर क्लिक करते हो तो 1-2 के डेटा के भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका 3B फिल हो जाएगा। और यहाँ पे आपको कंपेयर करना है, और इसके अलावा सेव डेटा GST सिर्फ सेव करना है तो यहाँ से सेव हो जाएगा, और फाइल करना है तो यहाँ पे फाइनली आपका फाइल हो जाएगा। ऑफसेट लायबिलिटी भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, आपकी लायबिलिटी कितनी है वो भी आपको बता देगा, बैलेंस कितना है वो भी आपको बता देगा, और यहीं से आप कर सकते हो। इसके अलावा आपका ITC जो है, ऑल अदर ITC एज पर GSTR 2A, वो 2A के अकॉर्डिंग आपको यहीं पे डायरेक्टली फीड करनी है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली फीड कर सकते हो। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगा, यहीं से डायरेक्टली आप गेट कर सकते हो विद OTP विदाउट OTP, डायरेक्टली आपको यहाँ पे डेटा आ जाएगा इसके अंदर। इसके अलावा GSTR 2B का ये जो भी ऑप्शन दिया हुआ है, नया ऑप्शन दिया है, इसके अंदर आपके ITC कितनी अवेलेबल है, ITC नॉट अवेलेबल, वो सारा डेटा सॉफ्टवेयर साइट से कैच कर लेगा। यहाँ पे गेट डेटा OTP का ऑप्शन दिया है, जो इस भी पीरियड का आपको चाहिए पीरियड सेलेक्ट कीजिए, OTP आपको डालना होगा। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, एक 1 टाइम आपका ये सेटिंग होगा, ये आप करते हो तो डायरेक्टली आपका OTP डाल के जो भी आपका ITC अवेलेबल है नॉट अवेलेबल है वो यहाँ डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आपको GSTR 1 से कंपेयर करना है डेटा, तो यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो। इसके अलावा कंपटीशन आपको चाहिए, कंपटीशन यहाँ से आपको मिल जाएगा। डिस्प्ले फॉर्म देखना है, डिस्प्ले फॉर्म मिल जाएगा, और यहीं से जो मैं जैसे कि मैंने बताया कोई भी डॉक्यूमेंट से आप डायरेक्टली क्लाइंट को यहीं से मेल कर सकते हो, जैसे इस तरह से आपका आ जाएगा। यहाँ पे आपको
मेल करना है मेल कर सकते हो, डिस्प्ले फॉर्म मेल करना है वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद आते हैं यहाँ पे जो भी आप फाइनेंशियल और पीरियड आप सिलेक्ट करोगे यहीं पे आपको बता देगा उस पीरियड की 3B फाइल हुई है, कब हुई है, 1 कब फाइल हुई है, GSTR1 पेंडिंग है या नहीं है, GST9C पेंडिंग है या नहीं है, और डेट के साथ आपको बता देगा। इसके अलावा आप आते हैं GSTR1 के अंदर। यहाँ भी डेटा जैसे आप टैली के अंदर या एक्सेल से आप इंपोर्ट कर चुके होंगे और या फिर आप मैनुअली फीड करना चाहते हैं, मैनुअली भी आप यहाँ से फीड कर सकते हो। यहाँ पे आपको समराइज टेबल के अंदर यहाँ पे दिखा देगा, वही सेव डेटा GST आपका सेव हो जाएगा, फाइल 10 GST यहीं से आपका फाइल हो जाएगा। डिस्प्ले फॉर्म आपको यहाँ पे भी देखना है या वर्ड में PDF में चाहिए, PDF में क्लाइंट को मेल करना है, क्लाइंट को मेल भी आप यहाँ से कर सकते हो। 3P से आपको डेटा इस पर्टिकुलर मंथ का करना है तो वो भी आप यहीं से आप कर सकते हो। इसके अलावा अपन आते हैं चालान डिटेल्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि अपन ने चालान इंपोर्ट कर लिए थे बट अपने नहीं भी किए, तो यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट चालान फ्रॉम साइट। नया चालान आपको क्रिएट करना है, क्रिएट आप यहाँ से कर सकते हो। प्रिंट आउट निकालना है, प्रिंट आउट निकाल सकते हो। रिपोर्ट आपको वर्ड में निकालनी है तो वर्ड में निकाल सकते हो। ट्रैक करना है या डाउनलोड PDF करनी है या फिर क्लाइंट को मेल करने हैं सारे चालान, तो यहीं से आप कर सकते हो। इसके अलावा आप बनते हैं वेरीफाई GST। जितने भी आप मास्टर ऐड करोगे या कोई भी डेटा ऐड करोगे तो जितने भी रेसिपिएंट सप्लायर है वो ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो जाएंगे। अब उनको आपको बल्क में वेरीफाई करना है तो यहीं से आप वेरीफाइड GST, तो यहीं से आप वेरीफाइड GST पे क्लिक करेंगे तो ये आपको वेरीफाई करके दिखा देगा कि एक्टिव कौन कौन से हैं, कैंसिल कौन कौन से हुए हैं, इस तरह से आपको दिखा देगा। और इसी तरह सप्लायर का भी है, सप्लायर का भी आपको दिखा देगा। और फिर आपको रिपोर्ट चाहिए कि एक्सपोर्ट टू एक्सेल, आपको रिपोर्ट चाहिए कौन कौन से एक्टिव हैं, कौन कौन से डीएक्टिवेट हैं, तो इस तरह से आपको वो निकाल के दे देगा वर्ड के अंदर। इसके बाद अपना पार्ट आता है, रिपोर्ट्स पार्ट भी दिया हुआ है। रिपोर्ट्स पार्ट के अंदर जो कि मेन अपना पार्ट है, इसके अंदर 2A रिकंसिलिएशन वगैरह जितनी भी है, सबसे पहले जो ज़्यादातर काम आती है एनुअल कंपैरिजन रिपोर्ट, इसमें अंदर GSTR 2A रिकंसिलिएशन दिया हुआ है। तो जिस भी फाइनेंशियल में आपको देखना है वो फाइनेंशियल आप सिलेक्ट कीजिए, 2A रिकंसिलिएशन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका 2A रिकंसिलिएशन एज पर बुक्स और एज पर GSTR 2A यहाँ पे आपको दिखा देगा। 2A का डेटा ऑलरेडी अपन ले चुके हैं, नहीं भी है तो गेट मिसिंग GSTR 2A डेटा यहाँ से आप कर सकते हो। बाहर बुक्स का डेटा मैंने आपको बताया था एक्सेल से, टैली से, जीएसएन फाइल से अपन कर सकते हैं, बट अब फिर भी आपने नहीं किया और एनुअली आपको करना है तो यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। एक्सेल टेम्पलेट से GST एंड कंपनी GST जीएसएन फाइल से आप कर सकते हो। यहाँ से ब्लैंक टेम्पलेट भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर आपके पास ऑलरेडी फीडेड है तो ब्राउज करके प्रोसीड करके कर सकते हो। इस पे आपको जरूर क्लिक करना है, डू यू वांट टू मर्ज इनवॉइस वैल्यू, इस पे आपको टिक करके ही करना है, क्योंकि कई बार एक ही बिल के अंदर अलग अलग रेट्स की आपकी एंट्रीज होती हैं, तो इनवॉइस वैल्यू सेम रहे तो उसके लिए आपको इस पे टिक करके रखना है। अब यहाँ आने के बाद आपको रिपोर्ट्स देखनी है कि 2A रिकंसिलिएशन आपको रिपोर्ट देखनी है, तो यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे आप आओगे। आने के बाद जो भी आपका डेटा होगा एज पर रिकॉर्ड्स एज पर GSTR 2A और उसका 2A रिकंसिलिएशन यहाँ पे आपको दिखा देगा। अभी यहाँ पे बहुत कम डेटा है, बट आपका जैसे बल्क में भी बहुत सारा डेटा होता है वो सारा यहाँ पे आपको दिखा देगा। एक ही GST पे 15, 16, 20, 100, 200, 500 जितने भी आपके इनवॉइसेस हैं सब आपको दिखा देगा। अब यहाँ पे आपको देखना है कि जैसे स्टेटस वाइज की मैच कौन कौन से सिर्फ मैच देखने हैं, पार्टली मैच देखने हैं, अनमैच देखने हैं, नॉट एंड से फिल्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, बट आपको समराइज रिटर्न देखनी है, जैसे पार्टी वाइज देखनी है, पार्टी वाइज पे आप क्लिक करोगे। रेट वाइज देखनी है, रेट वाइज, और कंपैरिजन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कंपैरिजन वाइज आपको रिपोर्ट निकाल के दे देगा। ये इस तरह से आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। इस तरह से आपकी रिपोर्ट्स आ जाएगी। उसका नेम आ जाएगा
एज पर रिकॉर्ड्स उसकी वैल्यू क्या है, एज पर GSTR 2 है उसका डेटा क्या है, और डिफरेंस ब्राउन में आपको यहाँ पे दिखा देगा एक एक इसका। यहाँ पे अलग अलग तरह की इनवॉइस वाइज आपको देखनी है, समराइज देखनी है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। और यहीं से आपको क्लाइंट को मेल करनी है, कंपैरिजन क्लिक करना है, कंपैरिजन आप दे सकते हो। सिर्फ GSTR 2A का डेटा भेजना है तो सिर्फ GSTR 2A का भी आप यहीं से निकाल सकते हो या मेल कर सकते हो। और पर्टिकुलर GSTN पे जैसे आपको इस GSTN नंबर का ही डेटा क्लाइंट को भेजना है तो यहीं से भी आप सेंड मेल, यहीं से सिर्फ इसका डेटा भी आप पर्टिकुलर एंट्री या फिर पर्टिकुलर GSTN का डेटा आप यहीं से मेल कर सकते हो। इसके अलावा एक जो इन्फॉर्मेशन आपकी आती है, एक GSTR कंपेयर 3B विद GSTR 1 2A, यानी 3B का GSTR 1 से प्लस GSTR 2A से कंपैरिजन। एक तो ITC की आपके डिफरेंस के लिए और एक आपके आउटवर्ड सप्लाई के डिफरेंस के लिए जो काम आता है वो यहाँ पे आपका पूरा रिपोर्ट निकल जाएगा पूरा ईयरली। अब यहाँ पे आपको डेटा अगर आपने प्रीवियसली नहीं लिया था, यानी साइट से आपने डेटा गेट नहीं किया था 3B का 1 का 2A का, तो यहाँ से आप कर सकते हो गेट डेटा फ्रॉम GSTN, और किया है तो ये आपको ऑलरेडी अपडेट करके दिखा देगा। अभी मैं आपको यह डेमो साइट पे दिखा रहा हूँ जो कि ऑनलाइन है, तो इसलिए आपको हो सकता है ये थोड़ा स्लो प्रोसेस हो रहा हो, बट एक्चुअल सॉफ्टवेयर में अगर इंस्टॉल्ड होगा तो इतना टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे आपको दिखा देगा GSTR 3B का डेटा आपका कितना है टोटल वाइज, ये टोटल वाइज है। GSTR 1 का कितना है और अमेंडमेंट कितना है, और आपका 3B GSTR 1 डिफरेंसेस कितना है और कम्युलेटिव डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पे आपको दिखा देगा। एलिजिबिलिटी से 3B का और 2A का डिफरेंस कितना है वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। पर्टिकुलर मंथ का आपको देखना है, डिटेल्स और आउटवेयर सप्लाईज अक्टूबर का, नवंबर का, पर मंथ का जो भी है वो यहाँ पे डिटेल वाइज दिखना है। डिटेल वाइज आप देख सकते हो, एक्सेल में निकालना है, एक्सेल में आप निकाल सकते हो, और आपको पूरे साल का एक्सेल में निकालना है, क्लाइंट को मेल करना है, मेल आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा आपकी जो एक रिपोर्ट और काम आती है, आपको टर्नओवर कंपैरिजन GSTR 1 का और बुक्स का डेटा कंपैरिजन करना है। कंपेयर GSTR 1 एनुअल विद बुक्स से आपको कंपैरिजन करना है, जैसे 2A रिकंसलेशन करते हैं उस तरह GSTR 1 रिकंसलेशन यानी बुक से आपको कंपैरिजन करना है। कंसोलिडेटेड 3B ऑफसेट समरी आपको देखनी है पूरे साल की, तो यहाँ पे पूरे साल की रिपोर्ट आपको दिखा देगा। आपको अप्रैल का आपका टैक्सेबल वैल्यू क्या है, IGST कितना है, CGST कितना है, आपका पेड बाय ग्रेड कितना है, तो इस तरह से आपको पूरा इंटरेस्ट, लेट फीस वगैरह जितनी भी आपकी बन रही है पूरा यहाँ पे आपको निकाल के दे देगा। इसके अलावा आपका कंसोलिडेटेड 3B ऑफसेट समरी हो गया, ये आपको बता दिया मैंने। कंपेयर ये हो गया, कंपेयर 3B विद बुक्स, 3B का भी डेटा आपको कंपैरिजन करना है वो आप कर सकते हो। 2x रिकंसलेशन कंसोलिडेटेड समरी वो आपको दिया हुआ है, और कैलकुलेशन ऑफ IT से आपको करनी है, ये भी आप यहाँ से कर सकते हो। अब यहाँ पे पूरा आपका एज पर सॉफ्टवेयर कितना है, मैनुअल कितना है और फाइनल कितना है यहाँ पे आपको बता देगा। टोटल अमाउंट ऑफ इनपुट इसका कितना है, यहाँ पे आपको ITC ऑफ कैपिटल गुड्स कितना है, टोटल एलिजिबल ITC, टोटल ITC लायबल टू रिवर्स चार्ज, यहाँ पे आपको पूरा डिफरेंस वगैरह पूरा यहाँ पे दिखा देगा। इंपोर्ट फ्रॉम मैनुअल मंथली रिपोर्ट से आपको करना है, यहाँ 3B के अकॉर्डिंग है, GSTR में आफ्टर अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग आपको निकालना है, यहाँ से आप निकाल सकते हो। और एक्सेल में आपको निकालना है तो एक्सेल भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। यहाँ पे एसेट्स रजिस्टर दिया हुआ है। अब एसेट्स रजिस्टर आपको इंपोर्ट डेटा फ्रॉम GSTR 2A करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। ब्लैंक टेम्पलेट से करना है तो ब्लैंक टेम्पलेट से कर सकते हो। इंपोर्ट डेटा एक्सेल से करना है तो एक्सेल से भी आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा सप्लाई स्टेट एंड रेट वाइज निकालनी है आपको, BTU से स्टेट वाइज रेट वाइज, आपको क्रेडिट डेबिट नोट स्टेट रेट वाइज निकालना है पीरियड के साथ, तो यहाँ पे निकाल सकते हो। पार्टी टैक्स रेट आपका हो गया, रेसिपिएंट वाइज ट्रांजेक्शन देखना है, HSN वाइज समरी देखनी है, टैक्स रेट वाइज देखना है, यहाँ पे आपको RCM देखना है। तो अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स यहाँ पे आउटवर्ड की और इनवर्ड की दोनों की दी हुई है। करंट पीरियड सेल्स देखनी है आपको, यहाँ पे ओरिजिनल सेल्स कितनी थी, न्यू एडेड कितना हुआ, एग्जिस्टिंग ओल्ड वैल्यू में कितना था, अमेंडमेंट के बाद कितना था। इस तरह से आपको पूरा समराइज करंट पीरियड का एक एक मंथ का यहाँ पे आपको पूरा दिखा देगा।
और पूरा डेटा आपको एक्सेल एक्सपोर्ट टू एक्सेल करना है, वो रिपोर्ट पूरी एक्सेल में निकाल के भी आपको यहाँ पे दे देगा। इस तरह से पूरा आपका डेटा यहाँ पे आ जाएगा। अभी इसमें कोई डेटा है नहीं या मैंने गेट नहीं किया है, डाला भी नहीं है अभी, तो इस तरह से आपका पूरा जितना भी डेटा है कैलकुलेशन होगा करंट पीरियड का यहाँ पे पूरा दिखा देगा और एक्सेल में आप यहाँ से निकाल सकते हो। इसके अलावा रिटर्न स्टेटस हो गया, जैसे आपको जिस भी ईयर का देखना है वो रिटर्न स्टेटस देखना है कि किस पीरियड का क्या रिटर्न फाइलिंग एंट्री था, कब फाइनल एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है, वो यहाँ पे पूरी आपको रिपोर्ट निकाल के दे देगा। इसके अलावा डुप्लीकेट इनवॉइस कौन से हैं, पार्टीज नॉट एलिजिबल फॉर आईटीज, चालान डिटेल्स देखनी है, लेजर रिपोर्ट्स देखनी है, कैश लेजर बैलेंस, इंटरेस्ट कैलकुलेशन आपको देखना है, ये अभी नया दिया है। पूरा मंथली वाइज आपको देखना है, पूरा आपको निकाल के दे देगा। यहाँ पे टैक्स ड्यू कितना हो रहा है, इंटरेस्ट कैलकुलेट कितना हो रहा है, और यहाँ पे आप एक्सेल में और यहाँ पे आप क्लाइंट को मेल भी यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसके अलावा डिटेल्स ऑफ सप्लाई मेड इन एंड टैक्सेस पेड, चालान समरी आपको निकालनी हो, यहाँ से आप निकाल सकते हो। इस तरह की रिपोर्ट्स अपन ने काफ़ी अच्छी तरह से रिपोर्ट्स यहाँ पे सप्लाई रिपोर्ट्स, एनुअल कंपैरिजन रिपोर्ट्स और अदर रिपोर्ट्स यहाँ पे दी हुई है, यहाँ से आप देख सकते हो। अब अपन आते हैं इसके बाद अदर फॉर्म्स, यानी जो भी आपके जितने ही फॉर्म्स जीएसटी के हैं सारे फॉर्म्स यहाँ पे दिए हुए हैं, सारे फॉर्म्स यहाँ पे हैं, जितने भी आपके ITC 01 DRN1 जितने भी हैं सारे फॉर्म यहीं से क्रिएट हुए हैं और यहीं से आप सेलेक्ट करके डायरेक्टली अपलोड फॉर्म यहीं से अपलोड कर सकते हो। और आप जो अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। और सभी फॉर्म्स के अंदर एक्सेल इंपोर्ट दिया हुआ है, यहाँ से आप एनेक्सर जो एनेक्सर होते हैं वो आप एक्सेल इंपोर्ट दिया हुआ है, वो टेम्पलेट और डाउनलोड करके इंपोर्ट कर सकते हो। इसके बाद अपन आते हैं आपका लेजर डिटेल्स, जो भी आपका लेजर है वो सारा यहाँ पे आपको बता देगा। टैक्स लाइब्रेरी रजिस्टर कितना है, इनपुट टैक्स कितना है, कैश लेजर कितना है, वो सारा यहाँ पे आपको दिखा देगा। अगर नहीं भी है तो गेट यहाँ से कर सकते हो। और डाउनलोड एक्सेल फॉर्म जीएसटी करना है, साइट से आपको एक्सेल टेम्पलेट डायरेक्टली डाउनलोड करना है, वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा PMT 09 फॉर्म भी यहाँ पे दिया हुआ है। कैश लेजर बैलेंस एज पर GSTN, आपको GST की साइड से आपको कैश लेजर निकालना है वो आप ये निकाल सकते हो, और यहाँ से आपका PMT 09 पेयर हो जाएगा। इसके अलावा अपन आते हैं एनुअल रीडिंग GSTN 9। अब यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, एक विंडो आपके सामने ओपन होगी जहाँ पे ये डेटा गेट करेगा। यहाँ पे इस तरह से डेटा आएगा। अब आपको यहाँ पे 3P का 1 का 2A का डेटा आप ले चुके हैं ऑलरेडी, सिर्फ आपको GST 9 का ऑटोमेटिकली लेना है, यानी जो ऑटो कैलकुलेटेड आपका साइट पे अवेलेबल होता है डेटा वो यहाँ पे गेट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो भी आपका जैसे B2C का आपको आना है तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे एनेक्सर के अंदर, तो यहाँ पे आपको चारों तरह से आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, यानी एज पर GSTN अवेलेबल। अगर आपका ऑटो कैलकुलेटेड GSTN 9 है तो उसके अकॉर्डिंग में आपको दिखा देगा। अगर वो डेटा अवेलेबल नहीं भी है तो GST, ये देखिए जैसे GSTN ऑटो यहाँ पे साइट के पोर्टल के अकॉर्डिंग जो होगा वो यहाँ पे आपको आ जाएगा। और अगर नहीं भी है पोर्टल पे अवेलेबल तो 3B 1 और 2A के भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर आपको ऑटो कैलकुलेट करके दिखा देगा, वही सेकंड नंबर का ऑप्शन है। उस ऑप्शन में ये अवेलेबल रहेगा कि जैसे साइट जो देती है वो सिर्फ ग्रॉस अमाउंट देती है, आपको टैक्सेबल सिर्फ ग्रॉस अमाउंट दिखेगा, बट जो सॉफ्टवेयर आपको प्रिपेयर करके देगा उसमें आपको नीचे ये रिपोर्ट मिलेगी किस पीरियड का, किस GST नंबर पे, किस इनवॉइस नंबर पे आपको पूरा समराइज उसका ग्रॉस अमाउंट का पूरी समरी यहाँ पे आ जाएगी। वो समरी आपको यहाँ पे एक्सेल से भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा सेव्ड, यानी आपने जो सेव कर रखा डेटा वो मैनुअली आपको करना है तो मैनुअली भी आप यहाँ से कर सकते हो। इस तरह से आपका यहाँ पे जैसे अदर ITC रिलेटेड कंपेयर 2A विद 8A रिकॉर्ड्स, वो ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेट होके आ जाएगा।
यानी 95% आपका GST-N ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। सिर्फ आपको 5% जो मैनुअल है वो मैनुअली अपडेट करना है। उसके बाद यहाँ पे कंपेयर विद बुक से आपको कंपेयर करना है, तो बुक से आप कंपेयर यहाँ से कर सकते हो। और जो भी आपका GST-N का जो डेटा है वो सिर्फ आपको सेव करना है, तो सेव डेटा GST यहाँ पे सेव हो जाएगा। और फाइनली आपको फाइल करना है, तो फाइल रिटर्न GST, तो यहाँ से आपका फाइलिंग हो जाएगा। इसके अलावा कंपेयर डेटा विद GST-N, यानी जो GST की साइट पे जो डेटा है उससे आपको कंपेयर करना है, तो कंपेयर भी यहाँ पे आप कर सकते हो। और यहाँ पे आपका एक्सेल में आपको एक्सपोर्ट मिल जाएगा, एक्सेल में आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। इसके अलावा PDF में चाहिए, PDF में मिल जाएगी। क्लाइंट को मेल करना है, क्लाइंट को डायरेक्टली आप यहीं से मेल कर सकते हो। इसके अलावा 9CP यहीं पे दिया हुआ है अपना। यहाँ पे क्या GST-N का डेटा यहाँ पे आप विद OTP विदाउट OTP ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपका सारा डेटा आ जाएगा, पार्ट ए, सारे पार्ट यहाँ पे दिए हुए। ये फिल करने के बाद यहाँ पे सेव डेटा GST-N, यहाँ पे आपका डेटा सेव होगा और फाइल रिटर्न GST-N आपका फाइनल फाइल होगा। DRC 003 भी यहाँ पे आपका दिया हुआ है, यहीं से आप कर सकते हो। वही एक्सेल में आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, PDF मिल जाएगा, क्लाइंट को मेल भी आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा ये अपना सारा रिपोर्टिंग पार्ट वगैरह हो गया। इसके अलावा EV बिल भी ऑप्शन अपन ने दिया हुआ है। यहाँ पे EV बिल का ऑप्शन है, यहाँ से आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपका EV बिल ID पासवर्ड आपको डालना होगा यहाँ पे। और फिर आपका जो भी आपका EV बिल है, पुराने जितने EV बिल है वो आप गेट कर सकते हो। इंपोर्ट करना है टैली से, एक्सेल से, वो भी आप कर सकते हो। नया EV बिल बनाना है, कैंसिल करना है, अपडेट करना है, रिजेक्ट करना है, वो सारा यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो डायरेक्टली। इसके अलावा बाहर जो ऑप्शन है यहाँ पे GST रिटर्न सेलेक्ट करके आप पार्टी सेलेक्ट करते हो, तो नॉर्मल आपको GST का होता है। इनवॉइसिंग सॉल्यूशन अपन ने इनवॉइसिंग भी दिया हुआ है, और इनवॉइसिंग आपको करना है तो यहाँ पे इनवॉइसिंग सॉल्यूशन सेलेक्ट करके आपको पार्टी सेलेक्ट करनी है। तो डायरेक्टली आप यहाँ से इनवॉइसिंग कर सकते हो। इनवॉइसिंग करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लॉगिन डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करने होंगे। यहाँ पे आपका इनवॉइसिंग लॉगिन डिटेल्स होगा, GSPN लॉगिन के लिए आपको करना, जो भी आपको पासवर्ड रखना है GSP लॉगिन के लिए, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। उसके बाद आप जब लॉगिन करेंगे इनवॉइसिंग की साइट पे, वहाँ पे आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा GSPN। देन आप डायरेक्टली यहाँ से इनवॉइसिंग कर सकते हैं विदाउट लॉगिन वहाँ पे साइट पे गए हुए। इसके अलावा बाहर अपन ने रिपोर्ट्स पार्ट दी हुए, जनरल रिपोर्ट्स। आपको देखना है कि पेंडिंग रिटर्न्स कौन कौन सी है, फाइनेंशियल सेलेक्ट करना है, पेंडिंग रिटर्न्स देखनी है। फिल्टर आपको सेलेक्ट करना है, एक्सेल में चाहिए एक्सेल में, वर्ड में आपको बल्क में मेल करना है, सबको रिमाइंडर भेजना है, तो डायरेक्टली आप सॉफ्टवेयर के थ्रू बल्क में मेल कर सकते हो, और मैसेज भी यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा एक ये भी सीन रहता है कि आपको नहीं पता किसका फाइल हुआ है किसका नहीं हुआ, एक सिंगल विंडो पे आपको चाहिए, तो ऑफिस असिस्टेंट का पार्ट अपन ने यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे ट्रैक रिटर्न स्टेटस, यहाँ पे आपको जो भी फाइनेंशियल आप सिलेक्ट करोगे और जो भी रिटर्न टाइप सिलेक्ट करोगे उसका बल्क में आपको यहाँ पे दिखा देगा कि अप्रैल की फाइल हो चुकी है, इसकी पेंडिंग है, जो भी आपका GST-R1 है, 3B है, सारा यहाँ पे आपको दिखा देगा। और पर्टिकुलर जिस भी में आपको जाना है, इस पार्टी में आपको नहीं कि वहाँ पे जाना है, डायरेक्टली यहाँ पे आप क्लिक करोगे उस पार्टी का मेन विंडो भी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसके अलावा डिपार्टमेंट लेटर भी अपन ने दिए हुए हैं, और ये भी नया दिया है GST नोटिस। जितने भी आपके GST के नोटिस वगैरह ऑर्डर आते हैं वो डायरेक्टली आप यहाँ से आप देख सकते हो, और उसका रिप्लाई डाउनलोड फ्रॉम साइट से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पे। तो ये बेसिकली अपना GST वाला सॉफ्टवेयर था।